नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, अगर हम बात करें तो गौ सेवा, गौ रक्षा, जिसे लेकर पूरे भारत में आज एक अभियान चला हुआ है। भारत में गौ माता की रक्षा को लेकर जिस प्रकार से अभियान चलाया गया है, उस अभियान को आज बीजेपी किस प्रकार से आगे बढ़ा रही है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर गौरक्षा एक चुनौती है। यहाँ पर गौरक्षा के नाम पर ऐसे गलत काम हो रहे हैं जिसका हम उल्लेख भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गौरक्षकों को किस प्रकार की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे आज। यहाँ पर गौरक्षक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं हमारे साथ यहाँ कौशल शर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे कि आज कई वर्षों से ये लगातार इस अभियान को चलाए हुए हैं। हज़ारों की संख्या में इन्होंने गौएं जो तस्करी के लिए जाती थी उनको पकड़वाया है। पकड़ने के बाद खुद उनकी स्पुर्दगी लेकर उन्हें संभाला भी है, अलग अलग गौशालाओं में भेजा भी है। लेकिन इन सब के बीच इन्हें क्या कठिनाइयाँ पेश आई, इन्हीं से हम बात करते हैं। तो कौशल जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो गायें पकड़ी जाती हैं जी, जहाँ आप साथ होकर उनको पकड़वाते भी हैं, जी। तो कितना ये कार्य कितना आसान है? ये देखो, अगर बात की जाए गौ माता की, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि जो गौ माता है उसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। पहले तो हम सब लोगों को चाहिए कि गौ माता की इज्जत करना, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। दूध हम गाय का ही पीते हैं। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों से अपील है कि अगर गौ माता है तो थोड़ा सा ध्यान उसके प्रति भी दिया जाए। चाहे वो फोर्सफुली वाला हो, चाहे वो प्यार से खाना देने वाला हो, चाहे वो हरा चारा देने वाला हो, चाहे फीड देने वाला हो। किसी भी गौशाला में जाके एक रूटीन बना दीजिए, चाहे महीने के 10 रुपये, 20 रुपये, ये रोटी, हरा चारा या फीड कुछ भी डोनेट करना सीखिए। अगर गौ माता है तो हम देखते हैं कि आए दिन आपने देखा म्यूनसिपलिटी रोड में, सड़कों के ऊपर गाय डस्टबिन यूज करती है, हम लोग ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। लेकिन जब आती है मंदिर की बारी तो घंटे बजाते हैं गौ माता की जय। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखने और समझने वाली बात है कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि उनकी रक्षा करना। तो जब हमने देखा है, अक्सर देखा है, रात को 2:30 बजे 3 बजे भी आपने जाके गाँव पकड़ी हुई हैं साथ में जाके। और कई बार यहाँ तक कि ये जो तस्कर हैं इनके द्वारा हमला भी किया गया है। आपकी गाड़ी 2 बार फंसी भी हुई है सबके बीच। तो जितना जान जोखिम में डालकर आप ये कार्य कर रहे हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि ये मेरी मर्जी से नहीं होता। ये जो करवाता है भगवान करवाते हैं। भगवान की मर्जी से ही मैं 2017 में गोरक्षा में आया और मैंने देखा कि एक लड़के लगा रहे थे, गौ माता करे पुकार कहाँ का वो हिंदू तलवार। जब मैंने देखा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जब मैंने दूसरों देखा कि वो बंदे शाम को ये, मैंने कहा यार आप क्या रक्षा करोगे। उसके बाद मैंने ये ऐसे ही बीड़ा उठाया अपने कंधों के ऊपर। आज भी हम इस चीज़ को बिल्कुल दम से कह सकते हैं कि अगर हम रोड पे खड़े हो जाएं, किसी तस्कर की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो रोड के ऊपर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं वो फेल है। गो तस्करी का जो एक, जैसे आप कहते हैं ड्रग्स माफिया या लैंड ग्रैब माफिया, ऐसे गो माफिया भी बहुत बड़ा हमारे जे स्टेट के अंदर हो चुका है। अब यहाँ तक मोदी साहब का सवाल है या योगी साहब का, वो तो भरपूर काम कर रहे हैं और इंडिया में उनका तो पूरा है कि इसको कंट्रोल किया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसमें हमारी एक रिम्पी मदान मैडम है जे स्टेट में, वो जो सेफ एनिमल एनवायरनमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पिटिशन भी फाइल किया हाई कोर्ट में कि एक इसके अगेंस्ट लॉ बनाया जाए ताकि जो हमारा जो आपस में जो प्यार मोहब्बत है आपस में टूटे ना। क्योंकि ये हमारा धर्म से जो खिलवाड़ करेगा तो फिर हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कई बार मेरे साथ टाकरा हुआ, रात को कुछ शरारती तत्व हैं तो अटैक भी हुआ, गाड़ी भी टूटी। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि आप लास्ट देखोगे आपने 2 महीने पहले जो सीन हुआ बन टोल प्लाजा के ऊपर, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी डिप्टी साहब के साथ की थी, उन्होंने डीसी जम्मू को फ़ोन किया यूनिवर्सिटी मैडम को। मैडम ने एज ए तहसीलदार एक डिप्यूट कर दिया, जाओ ये देखो क्या है। उन्होंने एज ए तहसीलदार साहब वहाँ थे, डीएसपी साहब वहाँ थे, एसएचओ साहब वहाँ थे। उन्होंने ये सब होते ही उन्होंने उन पर लाठियों का वार कर दिया। घायल हो गए पुलिस वाले, कुछ पीएसओ भाग गए, मेरे साथी को लगी, मेरे को लगी। मगर ऐसी चीज़ जब होनी शुरू होगी और सुबह कोई कार्रवाई नहीं हुई, रात को बड़े दिखाए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे ये होता है कि शायद कहीं ना कहीं हम नाकाम हैं हमारे, या तो कई बार होता है कि ऊपर से प्रेशर होता है। देखो जो नौकरी करेगा उसने अपने सीनियर के नीचे रहना है।
हमें आज़ाद, हमारे लिए घुमाने चलना है गौ माता के प्रति। लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है इन्होंने सबको लेके चलना था, शायद उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, हम नहीं कहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल आया है। जैसे हमारे एसएसपी साहब जम्मू चंद्रन कोहली जी हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आज अगर हम पुलिस के नाकों की बात करते हैं तो भारी संख्या में वहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं, वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, ठीक है, वाहन जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो इतने मवेशी ट्रकों में ट्रालों में भर के जा रहे हैं, स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, ये उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने एसएसपी साहब से बात की थी जब ये कौशल शर्मा जी लगे हैं सिर्फ ट्रैफिक, मैंने उनको बोला कि जो रात को जो गाय तस्करी गाड़ी हैं या इनकी रैकिंग वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उन पर नंबर प्लेटें नहीं होती हैं, और जो नंबर प्लेट लगे थे फर्जी नंबर लगे होते हैं, वो नंबर ऑनलाइन शो ही नहीं करते। तो इन्होंने कहा, इन्होंने बोला कि रात को हमारे ट्रैफिक निकल होते हैं, जेके भी बोलती है ट्रैफिक का काम है, ट्रैफिक बोलती है जेके काम, तो टाल मटोल करते, तो उनका सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब से SHO नगोटा और SHO जज कोटली ये जब तक हैं तब से कहीं ना कहीं बहुत कमी आई है गो तस्करी में। अब कहीं और रास्ते निकाले होंगे बात अलग है, लेकिन यहाँ बहुत आ गई है। लेकिन जिनको मैं जानता हूँ, मैं उन्हीं की बात करूँ, जैसे SSP साहब हो गए, DIG साहब हो गए, ये बेहतरीन अफसर हैं हमारे, तो हमें गर्व है कि हमारे अफसर ऐसे होने चाहिए कि बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं, लेकिन गो तस्करी का जो मामला है वो करोड़ों में चला गया पर मंथ के हिसाब से, करोड़ों पे। अब कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये तो हम अब जो भी साहब खुद ही बता रहे हैं कि अगर करोड़ों में इनका चला गया है तो फिर कार्रवाई कहाँ से होगी। लेकिन एक महिला अधिकारी थी, आपको भी याद होगा, जिसने एक ही रात में करीब 100 के करीब ऐसी गाड़ियां पकड़ी थी जिनमें गौ तस्करी की जा रही थी। वो ND नित्या मैडम थे, SSP रामन थे, उन्होंने पकड़ी थी। अभी जो मोहिता मैडम है, इन्होंने काफ़ी, अब मोहिता मैडम ने तो मेरे से कम 300-400 गाय पकड़ी है वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है हाईवे के ऊपर कि जब किसी गाड़ी को रोका जाए तो रोड ब्लॉक हो जाती है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अब मोहिता मैडम ने वहाँ पे एक गौशाला भी शुरू कर दी है तमाम लोगों के साथ जोड़ के। अब म्यूनसिपैलिटी को चाहिए वहाँ भी एक गौशाला बनाइए कि रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करना है। अब म्यूनसिपैलिटी को सोचना चाहिए कि इनका गोबर काम आता है, इनका यूरिन काम आता है, गौमूत्र जो होता है, इससे काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। इनका जो गोबर से ओपले बनते हैं, जो हमारा धूप अगरबत्ती की स्टिक बनती है, और काफ़ी इसके बनते हैं, तो जनरेट ये कर सकते हैं, करते नहीं है। ये हर पंचायत में, हर एक वार्ड में ऐसी गौशाला खुलनी चाहिए ताकि जो हमारा जो आस्था है, हमारी जो गौ माता है वो दर दर ना हो, गली में ना घूमे। और हर एक ग्रामीण लोगों के पास ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौशाला होनी चाहिए। सारे गाँव जैसे पुलिस वाले गाय पकड़ते हैं, उनको रहने की जगह नहीं होती। जैसे हमारी ये अभी 5 गाय बनी है, आपने देखा उन्होंने विजिट भी किया किया है कि पिछले 10 दिनों में 12 गाय मर गई हैं। पहले ये गाय थी गाड़ी में, लोग कहते थे भूख से मर गई। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब आपके माध्यम से एक अपील करता हूँ म्यूनसिपल कमिश्नर को कि आप वहाँ एक डॉक्टर डिप्यूट कर दिए 2-3। बिल्कुल, हमने विजिट भी की, हमारी बात भी हुई स्थानीय लोगों से वहाँ पर। उन्होंने बताया कि ये एक चिचड़ी जिसे हम कहते हैं वो इन गाँवों को बहुत पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये इनकी मौत हो रही है। और ये बड़ी खतरनाक दर्दनाक मौत होती है, क्योंकि ये जो चिचड़ी है वो पूरा खून गाय का चूस लेती है, इस वजह से उसको जो है उसकी मौत हो रही है। बेसिक क्या है कि जो डॉक्टर सुशील शर्मा जी उन्होंने टीम भेजी थी, हर दूसरे दिन देखता हूँ कि वो इंजेक्शन लगा के जाते हैं, मैं वहाँ खुद मौजूद रहता हूँ। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के जो डायरेक्टर हैं, अब उनसे अपील आपके माध्यम से कि वहाँ एक डॉक्टर ऑन द स्पॉट भेज दीजिए ताकि और गाय माता की डेथ ना हो पाए, वहाँ डॉक्टर की कमी है। वहाँ पर हमने इंजर्ड घायल जो है वो ये वुमाइन जब स्मगलिंग करते हैं ना, ट्रकों से इनको इंजरी होती है, इनको हम विटामिन लगाते हैं या उसके ऊपर ट्यूब लगाते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर वहाँ पर परमानेंट चाहिए। ये डॉक्टर दूसरे तीसरे दिन आते हैं। आपके माध्यम से डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को ये अपील है कि वहाँ जल्दी से जल्दी डॉक्टर डिप्यूट किया जाए। वहाँ पर हमने देखा है, वैसे तो उनको भूसा वहाँ पे दिया गया था, वहाँ शेड अच्छे बने हुए हैं, वहाँ प्रॉपर उनके रहने का इंतज़ाम है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी कमी आपकी वही बात है कि डॉक्टर नहीं है। जब भी कभी ये बीमार पड़ती हैं तो यहाँ जम्मू से डॉक्टर का जाना तो वो काफ़ी परेशानी वाला है। तो वहाँ पे अगर डॉक्टर हो तो उसी टाइम उनको ट्रीटमेंट नहीं, मैं आज शाम को मेल कर दूंगा म्यूनसिपल कमिश्नर को कि एक तो वहाँ पे लड़के और अपॉइंट किए जाए, नए लड़के जो कि देखभाल अच्छी तरीके से कर पाएँ, और दूसरा जो डॉक्टर है वो ऑन द स्पॉट वहाँ सुबह कल एक डिप्यूट किया जाए ताकि और जो गाय माता को जल्दी ना हो पाए, ना लग सके, ना मर सके, तो प्रॉपर ढंग से इनको ट्रीटमेंट मिला जाए। तो आगे ये है कि जैसे हमारे देखो अब पार्टियाँ बहुत सी हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं हर पार्टी के पास गया, हर एक गौशाला में गया, लेकिन जम्मू JNK में जो गौशाला जो बनी चुकी है पहले की, वो एक धांधली है। जिसके पास जाते हैं वो बोलता है दूध वाली गाय है तो छोड़ दो, अदरवाइज गाय हम नहीं रख सकते। अगर ये लोग कहते हैं कि हमारा, बहुत बड़ी बात कर दी कौशल जी ने, और ये हिंदू समुदाय के लिए भी एक शर्मनाक बात है
कि आपको सिर्फ दूध वाली ही गायें चाहिए, यानी कि अगर गौ माता है तो जो दूध देती है वही गौ माता है, जो दूध नहीं देती है वो गौ माता नहीं है। तो ये एक समुदाय के लिए भी एक ये बड़ा भयानक ये संकेत है, क्योंकि अगर हम जब भी किसी गौ माता की पूजा करते हैं तो हम पहले उससे ये नहीं पूछते हैं कि आप दूध देते हो या नहीं देते हो, या पहले ये नहीं देखा जाता है कि वो दूध देती है या नहीं है देती है। लेकिन अगर कुछ गौशाला वालों ने ये बात कही है तो ऐसे लोगों का हम जल्द ही इस मंच पे लाएंगे और जल्द ही उनका भी पर्दाफाश करेंगे। हम ये खुद इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे जम्मू शहर की कौन कौन सी गौशाला है जहाँ पर इस प्रकार की बात कही जाती है। जी कुछ आगे के डीजीपी साहब को मैं काफ़ी व्हाट्सअप करता रहता हूँ, उनके व्हाट्सअप नंबर पे बताता हूँ कि वीडियो वायरल दिखाता हूँ कि ऐसे रात को तस्करी हो रही है। इनका रुतबा इतना बढ़ चुका है कि हथियार इनसे मिलते हैं। आपने देखा कितने एफआईआर लगी हैं, पिस्टल इनके पास होती है, टोके तलवारें इनके पास होती हैं, इनकी गाड़ियों को नंबर प्लेट नहीं होती है। और एक बड़ी शर्म की बात है, जब लखनपुर से गाड़ी चलती है वो कश्मीर तक जाती है, उसके नंबर प्लेट नहीं होती। तो क्या इतने नाके हैं, क्या करते हैं नाके में? कहीं ना कहीं अगर एसएसपी साहब अच्छे होंगे तो एसएचओ नहीं होंगे, एसएचओ अच्छे होंगे, डीएसपी अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की जो नाकामी यहाँ सामने नजर आती है। ये तो फिर एक और भी बड़ा खतरा हो गया है कि अगर ठीक है आपको लगता है, आपको पता है कि इस में मवेशी हैं, आपने अगर किसी से पैसा खाया है तो आप उसको आगे जाने दे रहे हो, लेकिन मवेशियों की आड़ में क्या आतंकवादी नहीं हो सकते ऐसे ट्रकों में? उससे इनकार कैसे किया जा सकता है? देखो जैसे हमारे एसएसपी साहब चंद्र कोहली साहब, एसएसपी जम्मू, इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। इन्होंने, मेरा ये मानना है, मेरे को भी लगभग 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है, जो एसएसपी साहब ने जो आज एसएचओ लगाए हैं हर एक स्टेशन के ऊपर, बेहतरीन अफसर लगाए हैं और यंग लड़के लगाए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो अभी जो एसएचओ लगे हैं कोई भी किसी किस्म का पैसा लेता होगा। लेकिन ये एसएसपी की ड्यूरेशन है ना। लेकिन जब एसएसपी उधमपुर चले जाते हैं, एसएसपी रामबन चले जाते हैं, एसएसपी सांबा, एसएसपी कठुआ, तो ये चीज़ें सारी कंट्रोल जो करनी है ये आईजी साहब देखेंगे, डीजीपी साहब देखेंगे। आपके मतलब उन्हीं को अपील करता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर सनातन धर्म जिंदा है तो थोड़ा सा कोई गाइडलाइन नहीं दीजिए, ताकि गौ माता की जो तस्करी है ये ना हो पाए। सर दूसरी बात ये भी है इसमें, अगर हम कहें तो गौ तस्करी अगर हो रही है उसके लिए अगर कहें तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब हमारी गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम लोग उसे बाहर खुला छोड़ देते हैं। तो यह तस्कर ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहते हैं, वहाँ से उठाते हैं, पकड़ते हैं, कुछ की तो चुराई भी जाती हैं। लेकिन अब अगर वो आगे पकड़ी जाती हैं, उनको गौशाला में रखा जाता है, तो वहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उनको खाने की और उनके दवा दारू के लिए हो जाती है कि वो बीमार पड़ती है, उनको टाइम पे दवा नहीं मिल पाती, टाइम पे खाना नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर इन्हीं गाँव के, जैसा कि आपने पहले कहा है कि इनका जो गोबर है उस गोबर को कई प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, जो गाय मूत्र है वो कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इसको कमर्शलाइज किया जा सकता है। ऐसे यूनिट उन गौशाला में बनाए जा सकते हैं और ये जम्मू शहर की हर एक गौशाला में होने चाहिए। लेकिन आपने, ताकि अगर आपको उसके गोबर से अर्निंग होगी तो आपको गांव की देखभाल करने में भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि आपके माध्यम से जितनी गौशाला बनेगी वो आरटीआई लगाना चाहिए। इनका पैसा कहाँ और कहाँ जा रहा है, बिल्कुल धांधली हो रही है। एक जो बिजनेस बन चुका है, इसके पीछे इसकी आड़ में लोग बहुत सा बड़ा काम कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस इतने हाई लेवल के रखे हैं कि जहाँ जाते हैं कभी आईजी साहब से फोटो खिंचवा दिया, कभी डीजी साहब, ये ऐसी वारदातें वो करते हैं, वही फेसबुक पर डाल के तो थोड़ा सा इनको करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी भी प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहिए कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की रहनी चाहिए। इनका एक टेंडर सिस्टम होना चाहिए, हर साल हर एक नए बंदे को मौके मिले, ताकि जो गौ माता का जो पैसा आता है वो सही ढंग से उस गौशाला में लग पाए और गौ को भी भूख के ना मरे, जब बिना दवाई के ना मरे। ऐसी प्रॉपर देखो, जिन्होंने गौशाला खोली है उनको 15-20 साल हो गए, किसी ने पूछा नहीं, जो जाएगा फोटो खिंचाएगा वापस आ जाएगा। तो ये अगर गौ माता है तो पूछना चाहिए ना भाई, आपका राइट है, आम जनता का राइट है। जब पूछो वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, लोग डर जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो जो एक सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है, अगर हम बात करें तो एक तरफ जिस प्रकार से जितनी भी गौशाला है, अगर उनमें आप छोटे छोटे यूनिट लगा देंगे, वहाँ पर अगर गायें रखी गई हैं तो उन यूनिट से बनने वाली ईंट, स्टिक, जो गोबर से बहुत कुछ गत्ता, बहुत कुछ बन सकता है। अगर तो वहाँ से जो आपको अर्निंग होगी, एक तो आप और लोगों को रोज़गार दे पाओगे उससे, दूसरा उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसी रेवेन्यू को आप उन गाँवों पे खर्च कर सकते हैं। एक बोझ भी नहीं पड़ेगा सरकार पर और एक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, ये एक बड़ा मैसेज है।
और इसी से ही अगर हम कहें तो सही प्रकार से गौरक्षा हो पाएगी। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त, आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।